दिसंबर में जाके ठंड आना शुरू होती है। तो गर्मियां लंबी होती है और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, यही जलवायु परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन। आप टेम्परेचर आता है, समुद्र से वो वेव सी है, ओजोन परत है, इन सबसे ये सारा जल साइकिल सा चलता रहता है। जैसे आपको पता है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारा सर्कल चेंज होता रहता है। जैसे आपको सब पता है हाइड्रोफोर्स। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण क्या है? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब भी किसी से छिपा नहीं है, और अक्सर लोगों की जवाब भी होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या है, इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है? जैसे आप एसी बहुत बढ़ गई, पहले एसी नहीं होते थे, कूलर से काम चला लेते थे। कूलर भी नहीं थे, पंखे से चला लेते, पंखे ही नहीं हुआ करते थे। आपने पुरानी कोर्ट कचहरियां देखी होती तो वहाँ क्या है, ऐसे हवा से चलने वाले पंखे होते थे। ऐसे एक बैठा आदमी हवा करता रहता था 10 साल को, और ऐसे चलता रहता था। आजकल कोई भी ऐसा आदमी नहीं बता जिसके पास एसी नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं बता जिसके पास तो कोई वाहन नहीं है। पहले क्या साइकिल से चलते थे। तो ये अपनी कर रहे हैं सारा काम। ये जो जलवायु परिवर्तन का कारण अपनी बन रहे हैं। दूसरा, कॉलोनियां कट रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, गोचर भूमियां है खत्म होती जा रही है। तो ये सारा जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसको रोकने के लिए जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन से भी बड़ा पॉल्यूशन होता है, और इसको रोकने के लिए पॉलीथीन फ्री के लिए काफी अभियान लोग चलाते हैं। तो आप लोगों को संकल्प करना है कि जन्मदिन पर, मेरी एनिवर्सरी पर एक पौधा जरूर लगाना है, और उस पौधे की पूरा लालन पालन करना है। तब तो ये इस जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे बच सकते हैं। अगर अपना ऐसा नहीं करेंगे, देखो पौधा पालने का मतलब है बच्चे को पालना, और पौधे को काटना बहुत बड़ी एक आदमी की हत्या के बराबर है। इसलिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, काटे उनको रोकना चाहिए। अपना राजस्थान तो ऐसा राजस्थान रहा है जिसमें चिपको आंदोलन सुना था क्या? चिपको है क्या था उसमें? कोई समाज के हैं चिपक गए थे कि पहले हमारे को काटो फिर इन पेड़ों को काटो। तो ऐसा अपना प्रदेश रहा है और ऐसा अपना देश रहा है। तो देश की जो पुरानी संस्कृति थी, भगवान की दया से धीरे धीरे आ रही है और आनी भी चाहिए। क्या है ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट? पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेज की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। ठीक है, ये परत सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी के चारों दिशाओं में पहुंचाती है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो रहती है। अगर ये सतत नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडी होती। अगर ये चीजें नहीं होती थी तो धरती इतनी ठंडी होती 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब साफ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो पृथ्वी का जीवन नहीं होता। ये तो इसलिए बड़ी है कि वो बैलेंस बना के रखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैस वातावरण में ठंडा छोड़ती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जाती है। यह परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रक्रिया कैसे चलती है? जैसे ये ऊपर से सूरज से किरणें आती है, ऑब्जर्व होती है, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कितनी मात्रा होती है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 7% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 17% होती है, मीथेन गैस 14% होती है, नाइट्रस ऑक्साइड 8%, कार्बन डाइऑक्साइड 3% और फ्लोरिनेट गैस 1%।
इस टाइप से ये ग्रीन हाउस गैसेज का सर्कल चलता है। नेक्स्ट खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कई बार क्या है, जैसे अपन कमरा बंद कर देते हैं, अंगीठी चला देते हैं और उसकी जो कार्बन निकल के कई लोग मर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब हमें ईंधन जलाते हैं, मसलन कोयला लोग जलाते हैं, मसलन चलाते हैं, रबड़ जलाते हैं, उससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बनती। जंगलों की कटाई, मैंने कहा ना जंगल कट रहे हैं, कॉलोनियां कट रही है, कटाई से इस समस्या को बढ़ाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोखते थे वो वातावरण में घुस रही है। मानवीय गतिविधि से दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम है। 1750 में औद्योगिक क्रांति, कब आई थी औद्योगिक क्रांति? 1750 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 30% से अधिक बढ़ा है, मीथेन का स्तर 144% बढ़ा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर 8 लाख वर्षों में सबसे स्तर पर है, सबसे ज्यादा रहा। नेक्स्ट ये पिछले 3 दशकों में बढ़ गया, मतलब पिछले 3 दशक है इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सालाना 4% की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर बढ़ रहे हैं और समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्य के साथ साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं को देखने में मिल रहा है। पेड़ पौधों पर फूल फल समय से पहले लग जाते हैं और जानवर अपने क्षेत्रों में पलायन दूसरी जगह जा रहे हैं। मतलब आपको दिख रहे हैं जंगली जानवर बहुत कम हो गए, सारा इसी का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी पेट्रोल डीजल का बहुत ज्यादा यूज हो गया, लोगों के पास वाहन ज्यादा हो गए, अधिक जमीन की तादाद में पेड़ों की कटवाई कर रहे हैं जमीन बढ़ाने के लिए। गठित न हो सकने वाले सामान अर्थात प्लास्टिक का अधिक उपयोग कर रहे हैं और खेती में उर्वरक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। इसलिए अपने को मतलब कम खाद वगैरह कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है और जल बचत खेती की तरफ जाना है। जल भी कम है, 2% पानी है जो पीने और जमीन के काम आ सकता है। इसलिए आगे आने वाला 3rd वर्ल्ड वार जो होगा पानी के लिए ही होगा, पानी के लिए ही होगा। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, इसलिए जल बचत करें। जब जरूरत हो तब किसानों को कहें फसल में पानी लगाए, ऐसे नहीं कि पानी आगे लगा दो, इससे भी जमीन भी खराब होती है। सारा जो पोषक तत्व है नीचे चला जाता है और ऊपर की जो है पोषक तत्व सारे नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका CFC का पूरा नाम बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके जैसे फ्रीज, एयर कंडीशनर, इनमें बहुत ज्यादा काम आती है। इसके कारण क्या है, ये कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होता है। ऐसे मशीनों का उपयोग करना जिसमें CFC गैस कम निकलती हो, यानी AC वगैरह का प्रयोग कम करना है। फ्रीज भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। लोग क्या है फ्रीज में आटा गूंद के रख लेते हैं। आटा तभी गूंदो जब रोटी बना रहे हो। जैसे एक आटे को गूंद के फ्रीज में रख देते हैं, सब्जियों को 3-4 दिन फ्रीज में रख देते हैं और फ्रीज में निकाल के तुरंत उसको गर्म करते हैं, बहुत बड़ा हार्मफुल है। जैसे दूध फ्रीज में निकाला और गर्म करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करता है। पहले उसको रूम टेम्परेचर पर होने दो, निकाल के रख दो। घर में बताना है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर बोल रहा हूँ। यानी तुरंत फ्रीज की चीज को गर्म मत करो, पहले उसको रसोई में रख दो जो रूम टेम्परेचर के अनुरूप हो जाए, फिर करो। अदरवाइज बहुत उसमें जो ये गैस को बोल रहा हूँ मैं, CFC गैस उसके अंदर होती है, वो नुकसान करती है।